प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें एक नया दिन, एक नया सवेरा दिया है। इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और एक नया सवेरा परमेश्वर ने हमें दिया है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सुबह हर रोज 5 बजे करीब उठकर आपको ये बाइबल संदेश दे सकूं। ये मेरा समर्पण है। ये परमेश्वर की तरफ से मेरे लिए एक बुलाहट है। करीब 3 साल पहले जब कोरोना था, उस वक्त हमने इस काम को शुरू किया था और तब से लेकर ये काम आज तक जारी है। ये काम मैंने मेरे चर्च के 10-15 लोगों के लिए शुरू में किया था, जो कोरोना की वजह से चर्च नहीं आ पा रहे थे। उसके बाद ये काम ऐसा फैलता गया कि एक बाइबल संदेश ग्रुप बन गया और ये न केवल आगरा में बल्कि फैलते हुए भारत के कई शहरों में पहुंचा है और आज इस वक्त लगभग हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस ग्रुप में अपने आप को जोड़कर या आप इस ग्रुप में जुड़कर हमारे लिए एक आशीष का कारण ठहरे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए और आपके उत्साह के लिए। मैं सच में धन्यवादी हूं। इस ग्रुप में कुछ जो निरंतर हमारे बाइबल संदेश सेवकाई को अपने आर्थिक सहायता देकर मदद करते हैं और हम दिल से आपके आभारी हैं। परमेश्वर आपको इसका प्रतिफल अवश्य देगा। बाइबल संदेश सचमुच में बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण ठहरा है। हमारे लिए आप निरंतर प्रार्थना करिएगा। हम वैसे किसी से कभी कुछ मांगते नहीं, परंतु यदि परमेश्वर आपके दिल में ये बात करता है कि आप हमारी सेवकाई को आर्थिक मदद दें, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। विशेषकर प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमें अपना खुद का एक चर्च भवन दे, क्योंकि इस वक्त हम किराए पर एक जगह है जहाँ पर हमने किराए पर हॉल लिया है और चर्च चलाते हैं। और वहाँ पर हमारे पास वैसी आज़ादी नहीं जैसा कि हमें मिलना चाहिए। समय हमारे पास लिमिटेड होता है और सप्ताह में केवल एक दिन, इतवार के दिन सिर्फ 2 या 2.5 घंटे का समय हमें मिलता है, क्योंकि वो एक स्कूल है। तो कृपया प्रार्थना करिएगा कि हमें अपना खुद का एक चर्च भवन प्रभु दे। काफ़ी लोग हमारे साथ इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और मैं जानता हूँ परमेश्वर अपने समय पर हमें ज़रूर एक चर्च भवन देगा। मुझे अपने घर की परवाह नहीं है। मैं किराए पर रहता हूँ और मुझे इस बात की कोई चिंता फिक्र नहीं है। हम सब वास्तव में देखें तो एक तरीके से संसार में किराएदार हैं। सिर्फ कागज़ पर हमारा नाम है, इसलिए हम सोचते हैं कि मालिक हैं। वास्तव में हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में किराएदार है। थोड़े दिन के लिए इस घर में आप हैं और एक दिन आपको भी ये घर खाली करना पड़ेगा, इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर विशेषकर हमें एक चर्च भवन दे जहाँ पर हम आज़ादी के साथ परमेश्वर की आराधना कर सकें। हमने ये बाइबल संदेश पिछले साल जनवरी 1 को शुरू किया था और हम मत्ती 1 से पढ़ते हुए आज फिलिपियों की किताब तक पहुँचे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इन बाइबल संदेशों के द्वारा आप अपने आत्मिक जीवन में उत्साह पाते हैं। परमेश्वर इन संदेशों के द्वारा आपके दिलों से बातचीत करता है और वास्तव में मेरी प्रार्थना भी यही है। आज के वचन के लिए हम फिलिपियों की पत्री, मेरे साथ खोलिएगा, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आशा करता हूं कि कल की आराधना आप सबके लिए एक आशीषमय आराधना रही होगी। और कल कोहरा बहुत था, इसलिए हमारे चर्च में भी संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी आराधना थी और परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा हम सबके दिलों से बातचीत की। विशेषकर मैं कल के वचन से बहुत आशीषित हुआ हूँ। यदि आप हमारे साथ हमारे फेसबुक में मेरे साथ यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप हमारे संदेश को सुन सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं।
और मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन शामिल होते हैं आराधना के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने कल की आराधना नहीं देखी हो, नहीं सुनी हो, तो बहुत अच्छा होगा यदि आप मेरे फेसबुक पेज पर मनी थॉमस के नाम से यदि आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर आपको कल का बहुत अच्छा संदेश मिलेगा, जिसमें हमने देखा था कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। और बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर का वचन इस बारे में हमें समझाता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में पौलुस विश्वासियों से कहते हैं, इसलिए हे मेरे प्रियों। पौलुस आ, इन लोगों से बहुत प्यार करते हैं। जिस तरह दूसरे कलीसिया के बारे में पौलुस शिकायत करते हैं, उस तरह इस कलीसिया के बारे में ऐसी कोई शिकायत आप इसमें नहीं पढ़ेंगे। वास्तव में ये कलीसिया पौलुस के लिए सच में एक आदर्श कलीसिया थी और पौलुस को बहुत सुख और खुशी देने वाली ये कलीसिया थी। पौलुस इस कलीसिया के लोगों के लिए कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो। कितनी अच्छी बात है। उसने कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में ऐसा नहीं बोला। और पीछे हम देखते हैं जो दूसरी कलीसियाएं हैं, गलाती की कलीसिया के बारे में पौलुस ने ऐसा नहीं बोला। लेकिन आप इस कलीसिया के बारे में सुनेंगे, पौलुस कहता है कि आप लोग सदा से आज्ञा मानते आए हो। वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरे करते जाओ। तुमने उद्धार पाया है और आज्ञा पालन के द्वारा अपने उद्धार को दिखाते जाओ। आगे पौलुस कहते हैं 13 आयत में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। याद रखिए, जिस दिन आप उद्धार पाते हैं उस दिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर वास करता है और ये परमेश्वर ही है जो आपके अंदर इच्छा उत्पन्न करता है। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के लिए कुछ करने का आपके अंदर मन होता है और आप परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, तो याद रखिए वो इच्छा और काम करने की ताकत परमेश्वर ही देता है। इसलिए जब भी पवित्र आत्मा आपको कुछ कहे या कुछ बोले, चर्च के लिए, प्रभु की सेवा के लिए कुछ करें, तो आप पीछे मत हटिएगा, जरूर आगे बढ़िए। प्रार्थना के साथ परमेश्वर आपको महान तरीके से इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसे कई मेरे अच्छे मसीह दोस्त मित्रों को जानता हूँ जिनसे मैं कई बार सुनता हूँ, वो कहते हैं परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बोझ डाला कि मैं ऐसा करूँ, परमेश्वर ने मेरे दिल में ऐसा बोला है कि मैं ये काम करूँ या ये काम करूँ या वहाँ जाऊँ, उससे मिलूँ, उसके लिए ये करूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि परमेश्वर की अगुवाई होती है। आपके भी मन में जब भी पवित्र आत्मा कुछ भी अगुवाई करे, उसे रोकिएगा मत, उसे जरूर करिएगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर अपनी सेवा आपसे करवाते हैं और हमें इसे एक सौभाग्य मानना चाहिए। आगे देखिए 14 में, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। कितनी अद्भुत बात पौलुस यहाँ पर कहता है। बहुत अच्छी आयत है, इस पर गौर करिएगा। यहाँ पर पौलुस 15वीं आयत में कहते हैं, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, ऐसा हमारा मसीह जीवन होना चाहिए, निर्दोष और भोले होकर लोगों की नज़र में। लोग हमें किसी गलत नाम से ना पुकारें। जैसे कि मैं कुछ लोगों के बारे में सुनता हूँ कि अरे ये तो बहुत चंट है, ये बहुत चालाक है, ये बहुत घमंडी है, ये बहुत स्वार्थी है। नहीं नहीं, लोग हमें भोले और निर्दोष लोग करके जाने, क्योंकि हम टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में वास करते हैं। हमारे चारों तरफ जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, अभी भी पाप की गुलामी में हैं, वे लोग टेढ़े हठीले हैं और परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहना है हमें उनके बीच में। ऐसे लोगों के बीच में हमें परमेश्वर ने रखा है ताकि हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहें। कितनी अद्भुत बात पौलुस यहाँ पर विश्वासियों को और हमें कहते हैं, ताकि आप उनके बीच में जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दें, जो परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं। याद रखिए, जहाँ पर चारों तरफ आत्मिक अंधेरा है,
शायद आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, शायद आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, शायद किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, या कहीं पर भी आप काम करते हैं। आपके आसपास चारों तरफ लोग आत्मिक अंधकार में जीवन जी रहे हैं और परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है ताकि आप वहां पर परमेश्वर के वचन को लेकर जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दें। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के वचन को जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हम उन्हें रोशनी दिखाते हैं परमेश्वर के पास आने के लिए, और आप जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देते हैं। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। पौलुस कहता है ताकि मसीह के दिन यानी कि न्याय के दिन जब मैं उसके आसन के सामने खड़ा हूंगा, तुम लोग मेरे लिए एक गर्व का कारण ठहर सको कि मेरा दौड़ना, भागना, परिश्रम करना व्यर्थ नहीं हुआ। कितनी अद्भुत बात है। शायद आप आपके पास्टर या आपके माता पिता के द्वारा प्रभु में आए हैं। एक दिन उन्हें आपकी वजह से गर्व करने का अवसर मिलेगा। यहां तक कि मुझे भी गर्व होगा। मेरे चर्च के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं प्रभु में लेकर के आया हूं। या मुझे घमंड नहीं करना चाहिए, प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है कि मैं उसके वचन को लेकर जाऊं, और उस वचन के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु में आए हैं। और मैं जानता हूं वो सब लोग इस वक्त मेरे साथ नहीं हैं, अलग अलग जगह हैं, अलग अलग राज्य में हैं और अलग अलग जगह पर सेवा कर रहे हैं। लेकिन एक दिन वो सब न्याय आसन के सामने इकट्ठे होंगे जितनों को मैं प्रभु में लेकर के आया था। और ये मेरे लिए सच में एक आनंद और खुशी का अवसर होगा, एक गर्व का मौका होगा। 17वें आयत में, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं। पौलुस यहां तक तैयार था कि मैं तुम्हारे लिए अपना खून बहाने के लिए भी तैयार हूं ताकि मैं तुम्हें प्रभु में बढ़ता हुआ देख सकूं। तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना भी मुझे लहू बहाना पड़े तो मैं आनंदित हूं, क्योंकि तुम लोग विश्वास में जीवन जी रहे हो। 18, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। तो मसीह जीवन सचमुच में आनंद का कारण है। मैं जो आपको वचन सुनाता हूं, मैं जानता हूं एक दिन मुझे इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा जब मैं परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खड़ा होऊंगा। कितने लोग इस बाइबल संदेश को सुनकर मसीह जीवन में मजबूत हुए हैं। आज भी मुझे कई गवाहियां सुनने को मिलती है जब लोग बोलते हैं कि पास्टर जी, आपके वचन के द्वारा मैं प्रभु में मजबूत हुआ हूँ, आपके वचन के द्वारा प्रभु ने मेरे दिलों से बातचीत की है। आज भी मुझे सुनने को मिलते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि परमेश्वर मुझ जैसे नाचीज को, मुझ जैसे अ, एक मूर्ख व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं सच में प्रभु का धन्यवादी हूँ। मैं आप में से प्रत्येक का धन्यवादी हूँ, आपके प्रेम, आपकी प्रार्थना और आपके सपोर्ट के लिए। यदि परमेश्वर आपके दिल से बात करता है तो आप भी हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, इस वक्त मेरे साथ इस बाइबल संदेश को सुनने वाले प्रत्येक विश्वासी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रत्येक पर अपना हाथ रख दीजिए प्रभु, जो इस वक्त मेरे इस संदेश को सुन रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। प्रभु जी, आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु। शायद वो बीमारी में है, शायद वो कष्ट में है, शायद वो निराश है, दुखी है प्रभु जी, परिश्रम करते हुए निराश हो चुके हैं प्रभु। आज आप उन्हें सांत्वना दीजिए मान परमेश्वर, ताकि वो आपके अनुग्रह में, आपके ज्ञान में बढ़ सके, उनकी बीमारी खत्म हो सके प्रभु जी, उन्हें शांति मिल सके प्रभु, उन्हें आराम मिल सके। और परमेश्वर, उनके घर में जो लोग बीमार हैं वे लोग अच्छे हो सके। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ भाई बंटी के लिए प्रभु जी, जिनका ऑपरेशन हुआ है प्रभु, और बहुत ही पीड़ा में और दुख में, दर्द में प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए। मान परमेश्वर धन्यवाद, आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेणुका के लिए प्रभु जी,
वो भी बहुत बीमार है मान परमेश्वर, हॉस्पिटल में थी। अभी मान परमेश्वर अपने घर पर है मान परमेश्वर। मैं नहीं जानता क्या क्या और तकलीफ़ है उनको प्रभु, लेकिन आप जानते हैं प्रभु जी, डॉक्टर से बढ़कर डॉक्टर आप हैं। आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर, सिस्टर एंडिरा के लिए मान परमेश्वर, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। उनके बच्चे पर आशीष देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना। इस सर्दी में आप उनकी रक्षा और मदद करना। सिस्टर सुनीता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह उनके साथ रहे मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर ब्रदर गहरी के लिए प्रभु जी, सिस्टर मैगी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें अपने पंखों तले सुरक्षित और संभाल कर रखना मान परमेश्वर। उनके हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रियोना के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी। और मान परमेश्वर रेनल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, भाई अमित के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई ट्रवर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। तेरे आशीष का हाथ उनके साथ रहे प्रभु जी। मान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इस सर्दी के मौसम में प्रभु, हमारे चर्च में जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रेमला आंटी के लिए प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए प्रभु जी, आंटी आशा के लिए प्रभु, इस सर्दी में आप उनकी रक्षा और मदद करना प्रभु जी, उन्हें सुरक्षित रखना प्रभु। सिस्टर जॉयस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखना प्रभु जी, उनके परिवार के सभी सदस्यों को आशीष देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर पूजा प्रवीण के लिए मान परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए, उनके नाती पोतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी कृपा, तेरी आशीष उनके जीवन पर बनी रहे मान परमेश्वर। आप प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थना का जवाब देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और कोई भी संदेह या सवाल या कोई प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें जरूर लिखिएगा। और यदि आप और इस संदेश को आप अपने दोस्त और मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और यदि आपने इस संदेश को पहली बार सुना है तो आप हमारे व्हाट्सएप बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, 15वीं आयत को पढ़कर बताइएगा कि विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संतान इस संसार में किसके समान दिखाई देते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।